नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंकाशाफ से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को हैरत में डाल दिया है। सोचिए जरा, वही आम सी काली रेत जिस पर आपने कभी चलते हुए कदम रखा होगा, अगर अचानक प्योर गोल्ड में बदल जाए तो कैसा मंजर होगा। जी हाँ, ये कोई अफसाना या ख्याली कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है। और इस हकीकत को मुमकिन बनाया है बुर्किना फासो के इनकलाबी रहनुमा इब्राहिम ट्राओरे ने। सवाल यह है कि आखिर ट्राओरे ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया और क्यों दुनिया के बाकी मुल्क यह खजाना अपने कदमों के नीचे होने के बावजूद न पहचान सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह काली रेत असल में है क्या। आम नज़र में तो ये बस मिट्टी और बजरी का ढेर लगती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। सदियों तक इंसान पहाड़ तोड़ते रहे, जमीन की गहराइयों में खाने खोदते रहे, दरियाओं में जाल डालते रहे ताकि सोना ढूंढ सकें, मगर किसी ने यह सोचा तक नहीं कि सी शोर पर फैली यही काली रेत दरअसल छिपी हुई सोने की खान है। इस रेत के हर जर्रे में छुपे हैं आयरन, टाइटेनियम और सबसे बढ़कर सोने के निहायत बारीक जर्रात, इतने बारीक कि इंसानी आंख उन्हें देख भी नहीं सकती। और यही वो राज्य था जिसे दुनिया ने कभी पहचाना नहीं, मगर इब्राहिम ट्राओरे ने देख लिया। ट्राओरे ने जान लिया कि असली दौलत हमेशा जमीन की गहराइयों में नहीं छुपी होती, कभी कभी वो हमारी आंखों के सामने मौजूद होती है, बस पहचानने की जरूरत होती है। यही पहचान आने वाले वक्त में न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका की तकदीर बदलने वाली थी। उसने सोचा, अगर चाइना महज रेशम की एक डोर से पूरी दुनिया की तिजारत बदल सकता है, अगर मिडिल ईस्ट के मुल्क अपने तेल के जखीरे से आलमी माशियत पर हुकूमत कर सकते हैं, तो फिर अफ्रीका अपनी इसी काली रेत से क्यों नहीं दुनिया को हैरान कर सकता। यही सोच थी जिसने इब्राहिम ट्राओरे को एक नए सफर पर डाल दिया। ये ख्वाब दूसरों को दीवानगी लगा, लेकिन ट्राओरे के लिए यह दीवानगी नहीं बल्कि एक ऐसा अज़्म था जो बुर्किना फासो को गुर्बत और पसमानदगी की दलदल से निकालकर दुनिया के ताकतवर मुल्कों की सफ़ में खड़ा कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी कौम की इस दौलत को बेकार पड़ा नहीं रहने देगा, बल्कि इसे सोने में बदलकर तरक्की और खुशहाली का जरिया बनाएगा। अब सवाल था, कैसे? ट्राओरे ने रेत के जर्रों से सोना अलग करने के तरीकों पर काम शुरू किया। दुनिया में कई पुराने और जदीद तरीके मौजूद थे, मगर सबसे असरदार रास्ता वो था जिसमें मैग्नेटिक और केमिकल प्रोसेस को जोड़ा गया। सबसे पहले ताकतवर मैग्नेट्स इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने रेत से आयरन और दूसरी भारी मिनरल्स को अलग कर दिया। अब बाकी बची वो रेत जिसमें सोने के जर्रात छुपे थे। मगर असली मौजज़ा तब हुआ जब ट्राओरे ने एक खलास केमिकल सोल्यूशन तैयार किया। ये कोई आम फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक खलास रेशियो और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बनाया गया सोल्यूशन। जैसे ही ये सोल्यूशन रेत पर डाला गया तो बाकी तमाम अजजा तहलील डिसॉल्व हो गए, लेकिन सोना अपनी असल हालत में महफूज रहा। उस लम्हे बुर्किना फासो के लिए एक नया दरवाजा खुल गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल प्रोसेस तो इसके बाद शुरू होता है। सबसे पहले इस रॉ गोल्ड को और साफ किया जाता है ताकि रेत और दूसरी धातुएं पूरी तरह से अलग हो जाएं। ये प्रोसेस दो तरीकों से होता है। एक, वेट मेथड के हिसाब से, क्योंकि सोना बाकी मेटल्स से ज्यादा भारी होता है। दो, मैग्नेटिक मेथड, ताकि आयन वगैरह अलग हो सके। जब ये मरहले मुकम्मल होते हैं तो सोना और ज्यादा नुमाया हो जाता है। अब बारी आती है रिफाइनिंग की, यानी सोने को खालिस बनाने की। इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला, आग पर पिघलाकर बाकी नजासत खत्म करना। दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए, जिसमें सोने को एक खास सोल्यूशन में डालकर करंट से प्योर किया जाता है। इन दोनों तरीकों के इत्तेहाद से वो सोना तैयार होता है जो जेवरात, बैंकों और आलमी मार्केट में इस्तेमाल के काबिल होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे प्रोसेस के दौरान एनवायरनमेंट का भी खास ख्याल रखा जाता है। पुराने जमाने में जब बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते और खतरनाक केमिकल्स पानी में डाले जाते थे तो जमीन और फिजा दोनों तबाह हो जाते थे। मगर अब मॉडर्न प्लांट्स में ऐसा नज्म बनाया गया है कि फजला बाहर न निकले, पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और जहरीले मादे एनवायरनमेंट में शामिल न हो। आखिर में हर बैच के बाद सोने को टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि वो कितना प्योर है। ये टेस्ट लैबोरेटरी में होते हैं और अगर कहीं कमी रह जाए तो दोबारा रिफाइनिंग की जाती है। यही वजह है कि आखिर में जो सोना निकलता है वो 99% से भी ज्यादा प्योर होता है। ये प्रोसेस सिर्फ सोना तैयार करने के लिए नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने के लिए भी है। छोटे छोटे प्लांट्स जब गांव और शहरों में लगते हैं तो लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं, नौजवानों को जॉब्स मिलती हैं और एक पूरा नया बिजनेस खड़ा हो जाता है। यूं वो रेत जो कल तक बेकार समझी जाती थी, आज हजारों खानदानों की रोजी का जरिया बन जाती है। दोस्तों, ये समझ लें कि सोने को प्रोसेस करना आसान नहीं, मेहनत और एहतियात मांगता है। जरा सी गलती हो जाए तो सोना जाया भी हो सकता है और एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो यही सोना बुर्किना फासो के लिए खुशहाली का रास्ता और दुनिया के लिए एक नया इनकलाब साबित हो सकता है। नाजरीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे ही इब्राहिम ट्राओरे के इस मंसूबे की खबर दुनिया भर में पहुंची,
ग्लोबल मार्केट में जलजलासा आ गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े तजजियाकार कहने लगे कि अगर ये तजुर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज तक ताकतवर मुल्क इसलिए ताकतवर माने जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े बड़े जखीरे थे, लेकिन अब अगर सोना समुद्री रेत से निकलने लगे और वो भी कम कॉस्ट और तेज प्रोसेस के साथ, तो दुनिया का तवाजुन पलक झपकते बदल सकता है। चाइना और रशिया जैसे मुल्क इसको एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बुर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है। ये एक खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर्स की निवेश जो उन्होंने पहाड़ काटने और खाने खोदने में लगा रखी है, वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसीलिए कई कंपनीज ने इब्राहिम पर दबाव डालने की कोशिश की। कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रास्ते इख्तियार किए ताकि यह इनकलाब आगे न बढ़ सके। दोस्तों, दुनिया के मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस दिए। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि ये डिस्कवरी अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आज़ाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि ये एक खतरनाक तजुर्बा है जिसके नतीजे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर एक बात पर सबका इत्तेफाक था कि अगर ये मंसूबा चल गया तो ये दुनिया की तारीख बदलने वाला होगा। ये सिर्फ बुर्किना फासो की कामयाबी नहीं रहेगी। आज वेस्टर्न पावर्स भी इस पर नजर रखे हुए हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी। कुछ इससे खौफजदा हैं तो कुछ इसे उम्मीद की किरण समझते हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या ये रास्ता वाकई एक आलमी इनकलाब लाएगा या ताकतवर मुल्क इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने भी इब्राहिम ट्राओरे के साथ डायरेक्टली बातचीत शुरू कर दी है। चाइना पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है और उसके पास वो लेटेस्ट मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। खबर यह है कि चाइना बुर्किना फासो के साथ एक बड़ी डील कर रहा है जिसके तहत वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहां लाकर काली रेत को ज्यादा तेज और महफूज तरीके से प्रोसेस करने में मदद देगा। अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बुर्किना फासो की सोने की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि उसे ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत पोजीशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ चाइना को भी एक नया मौका मिलेगा कि वो वेस्ट को पीछे छोड़कर अफ्रीका में अपने कदम और मजबूत करे। यूं ये मंसूबा सिर्फ एक साइंटिफिक तजुर्बा नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली का आगाज बन सकता है, जहां बुर्किना फासो और चाइना मिलकर दुनिया की सोने की माशियत का रुख बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।